रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेजबान रिफतुल्लाह उर्वजी। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाजरीन, आफ्ताब अहमद खान शेरपौ साहब आज हमारे मेहमान हैं। आफ्ताब अहमद खान शेरपौ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, कौमी वतन पार्टी के सरबराह हैं। आज हम आफ्ताब अहमद खान शेरपौ साहब के साथ कुछ मुल्की और खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ पर बात करेंगे। आफ्ताब अहमद खान शेरपौ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब अहमद खान शेरपा साहब, हमारे पास इसमें टाइम भी कम होता है, हम वो इश्यूज की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले एक आज जो इस वक्त हमारी मीडिया पे, बल्कि कुछ गैर मुल्की मीडिया पे एक खबर जो है वो चाई हुई है। वो अरशद शरीफ, जो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी थे, वो कीनिया में एक पुलिस हमले में मारे गए हैं। तो अभी इब्तिदाई इत्तलात यही है कि वो पुलिस ने उनको कहीं वो जा रहे थे तो वो नहीं रुके, तो पुलिस ने फायरिंग की जिससे वो हलाक हुए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरशद फारूक साहब, अरशद फरीद साहब एक अच्छे जर्नलिस्ट थे और उनकी अपनी एक रेपुटेशन थी और हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत जुल्म हुआ है और अल्लाह ताला उनको जवान रहमत जगह दे। और हम समझते हैं कि इसकी नैरोबी की हुकूमत को चाहिए कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करे ताकि लोग यहाँ पर भी मुतमईन हों, क्योंकि बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं और ये अफवाहें जो है ये सही नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो हकीकत है वो कौम के सामने पेश की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ साहब का एक बयान मैंने अभी ट्विटर पे देखा है। उन्होंने सिर्फ ताज़ियत की है, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगा कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप के मुल्क का एक नामवर सहाफ़ी है, कोई आम सहाफ़ी नहीं था। वो अगर वहाँ पे एक हमले में हलाक किया गया है, तो उनको जो है ना इस बारे में क्लैरिफ़ाई करना चाहिए, यानी तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही है कि तहकीकात का मुतालबा करना ज़रूरी है और वैसे भी अ, हमारे मुल्क का कोई भी पाकिस्तानी कहीं पर भी उस उनके साथ ज्यादती हो या वो हलाक हो जाए या कोई और बात हो, तो ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसके बारे में पूछे और तहकीकात होनी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर ये मुतालबा करना चाहिए कि उनसे नैरोबी की कीनिया की हुकूमत से कि इसकी तहकीकात कराई जाए और हमें रिपोर्ट भेजी जाए। जी, आफ्ताब अहमद खान शेरपा साहब, आप कुछ और इश्यूज़ है उस पे भी बात करेंगे। एक तो जो मुल्क में सियासी दर्ज हरारत है, वो अब ऐसा लग रहा है कि चंद दिन के बाद जो है ना फिर उसमें शिद्दत आएगी, वो पारा जो है ना वो ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब उसको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया, तो अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो ये जो आने वाला जुमा है, इस पे वो अपना पॉलिसी बयान देंगे और लॉन्ग मार्च का वो ऐलान करेंगे। यानी वो दिन बताएंगे कि किस दिन लॉन्ग मार्च होगा। तो अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है, तो ये हुकूमत, आप भी जो है ना उसके इत्तेहादी हैं, तो हमको हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी एक्टिविटी करती है तो लाजमी बात है कि हुकूमत को तशवीश तो होती है और वो अपने इक़दामात करते हैं। तो ये ऐलान इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये कहा कि मैं जुमे के दिन ऐलान करूँगा। तो आया वो ये जी। लॉन्ग मार्च इस फैसले के बारे के में जो इसके खिलाफ फैसला हुआ है उस पे ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं या कोई और वजूहत हैं। तो हम समझते हैं कि देखें, मुल्क में जो एक सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, कभी उतार चढ़ाव ये होता रहता है। लेकिन मुल्क की जो सूरत हाल है, चाहे वो इक्तिसादी सूरत हाल है, चाहे जो सैलाब की जो सूरत हाल है हमारे सूबे में, जो दहशतगर्दी की जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ये इश्यूज है पाकिस्तान के। और इसके ऊपर सब पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए और बाज़ चीज़ों में तो सबको यकसुई के साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अ, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जो एक गलती की वो ये कि
ٹھیک ہے، ان کے خلاف اگر نو کانفیڈنس ہوا تھا تو وہ بھی آئین کا ایک حصہ تھا، آئین کے طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے، کوئی غیر آئینی بات تو نہیں ہوئی۔ تو ان کو اگر وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے آج تو ان کا ایک مؤثر آواز ہوتا اسمبلی کے اندر، لیکن وہ اسمبلی میں نہیں آئے۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں باہر سے لوگوں کو جمع کر کے ادھر لے کے آؤں گا، پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا انہوں نے اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ابھی اس جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد بھی انہوں نے کال دی سب کو کہ باہر نکلو، سڑکوں پہ نکلو، لیکن چند سو لوگ ہر ایک جگہ میں، بہت کم لوگ نکلے تھے، زیادہ لوگ تو نہیں تھے کہ آپ جیسے وہ کہتے تھے کہ ہم پورے پاکستان کو جام کر دیں گے۔ تو ایسے اقدامات لینے سے پہلے ان کو مشاورت کرنی چاہیے کہ آیا ایک تو یہ کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا آیا اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ اگر وہ کرتے ہیں تو یہاں پر وفاقی حکومت کے جو وزیر داخلہ ہے اور وفاقی حکومت ہے، وہ اس کے لیے ویسے مناسب اقدامات کریں گے جو کہ کرنی چاہیے ان کو۔ اچھا، یعنی اب پہلے بھی انہوں نے ایک مارچ کیا تھا یہ چند ماہ پہلے، وہ زیادہ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں رہا، اس پہ کافی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب تو بڑے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ تشدد کے ذریعے سے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس مرتبہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی پنجاب میں حکومت نہیں تھی، لیکن اب تو اس کی پنجاب میں بھی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے۔ تو اگر یہ دونوں صوبوں سے لوگ آتے ہیں تو یعنی وہ ایسے کہا جاتا ہے کہ کافی سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر تشدد کا استعمال ہوا تو۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس سے سسٹم کو بھی کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں رفت صاحب، خطرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اگر وہ پرامن کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ دھرنا دینا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے حکومت ان کو نہیں روکتی۔ لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب نے 2 دفعہ دھرنا کیا اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، ٹی چوک تک آئے، لیکن کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو پہلا وہ کیا، لانگ مارچ کیا، اس میں بھی سپریم کورٹ کے ہدایت کے باوجود اس سے انحراف کیا اور جی ڈی چوک آگے سپریم کورٹ نے کہا تھا H9 جو ہے پارک، وہاں پر آپ دھرنا دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اور ان کی وکیل نے اس سے اگری کیا، لیکن وہ آئے وہاں پر ڈی چوک پہ درختوں کو وہ لگائی، آگ لگائی، تشدد ہوا، یہ سب کچھ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اگر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، اس دفعہ ٹھیک ہے 2 حکومتیں ان کے پاس ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب میں بھی کوئی خاص خاطر خواہ لوگ نہیں نکلے، کے پی میں بھی خاطر خواہ لوگ نہیں نکلے۔ تو ٹھیک ہے اگر لے کے آتے ہیں لوگ تو اگر پرامن وہ سپریم کورٹ کے اس کے پاس رجوع کرتے ہیں کہ جی ہم نے پرامن کرنا ہے، کوئی اس کے لیے وہ دیتے ہیں، کوئی ضمانت دیتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اسلام آباد پہ اور ڈی چوک پہ حملہ کرنا اور اسٹیٹ کے جو اسٹیٹ بلڈنگز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا، یہ میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت اس کو نہیں برداشت کر سکتی۔ اور دوسری بات، جو 2 صوبائی حکومتیں ہیں اگر وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پولیس والوں کو بھیجتے ہیں اور فیسیلیٹیز دیتے ہیں، تو یہ بھی صوبوں کو اگر آپ دیکھیں تو صوبے مرکز کے خلاف مظاہرہ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آئینی بحران اس سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تو ایک پولیس والے نے فائرنگ کی جی کہ جی بالکل میں عمران خان بالکل۔ کے ساتھ اچھا میں فائرنگ کی، اور وہ جی فائرنگ کے بالکل۔ اچھا وہ شرپور صاحب، پولیس یہ والے جو وہاں کا تھا، صوبائی حکومت کا، کے پی کی حکومت کا ملازم تھا۔
तो ऐसे अगर होगा तो ये इसके तो खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। सही। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, अभी हालिया दिनों में 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूंगा, उसमें 3 हलके थे, पेशावर, चारसदा और मर्दान, और तीनों हलकों में इमरान खान साहब जीत गए। हालांकि आप लोग यहाँ पे पीडीएम का इत्तेहाद था, जो खैबर पख्तूनख्वा की 4-5 जो मेजर पार्टियां थी, वो सब जो है ना वो उस इत्तेहाद का हिस्सा है। तो ये आप लोग क्यों हार गए हैं? ये तो हालांकि आप लोग उस लिहाज से देखें तो वोट बैंक तो अगर इकट्ठा किया जाए तो आप लोगों का ज्यादा बनता था। ये सही है। और मेरा ख्याल है कि सब जितने भी सियासी पार्टियां थी, जो कि ऑपोजिशन ये इत्तेहाद की जो नुमाइंदे हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने उसके मुताबिक उसकी हिमायत की, कैंडिडेट्स की हिमायत की। और इलेक्शन के दिन भी मेरा ख्याल है उन्होंने कैंपेन भी ठीक चलाई। आप चारसदा की भी देख ले, मर्दान की भी देख ले, पेशावर की भी देख ले, ठीक ठाक कैंपेन चली। लेकिन बाद में जो सूरत हाल पैदा हुई, हम भी हैरान हो गए। और उस वक़्त तो हमें चूँकि जो कैंडिडेट है उसको ज़्यादा इल्म है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अब जो बातें आ रही है और वो उन्होंने वो हमसे शेयर नहीं की, लेकिन जो टीवी पे मैंने देखा और खबरों में देखा कि वो कहते हैं कि जी इसमें धांधली हुई है। तो अगर हुई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमें इसका इल्म नहीं है, क्योंकि मैं बज़ाते खुद वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद नहीं था, हमारे पार्टी के लोग थे सारे। लेकिन ये अभी सामने आ रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी थी और उनकी वजह से वो समझते हैं कि इसमें गड़बड़ की गई है। खासकर ये एलएचवीज का तैनात करना, इतने इसातिज़ात थे उनके पास, एलएचवीज का तैनात करना, जो कि इनके लोग खास लोग थे। तो ये चीजें अभी सामने आ रही हैं, इसकी मेरा ख्याल है तहकीक होनी चाहिए। ये जो आप धांधली की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें एमएल वली खान साहब ने जो चारसदा का हल्का है उस पे कुछ इतराजात किए हैं। उनका एक बयान भी एनपी ने जारी किया है, बल्कि उन्होंने अब रिटर्निंग अफसर को एक दरखास्त भी दी है, यानी रिकाउंटिंग की, रिटोटलिंग या रिकाउंटिंग की। तो लेकिन जिस तरह का इतिहाद में मतलब एक तवक्को थी कि ये काफी सारी बड़ी पार्टियां इसमें शामिल है, तो इमरान खान साहब को एक बड़ी जो है ना इंतखाबात से पहले कहा जा रहा था कि शिकस्त होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इत्तेहाद में मौजूद जो जमातें हैं वो शायद क़यादत की सतह पे तो मुतफिक हों, लेकिन नीचे जो कारकुनों की सतह पे या तो आप लोग अपने कारकुनों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, या जो है ना वो वोटरों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकामी हुई है। देखिए रिफत साहब, लीड रोल जो है ना, वो कैंडिडेट का होता है। जी। हमने तो सपोर्ट करना था, लीड रोल उनका होता है और उनको चाहिए था कि वो सबको साथ लेके चलते और लेके चले हैं। तो उनको पता है सारे जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स थे वगैरह, वो उनके लगे हुए थे। तो उनको चाहिए था कि वो फीडबैक देते अपने कैंडिडेट को। और अगर हमारी जहाँ पर ज़रूरत होती है हमारी पार्टी से, वो कहते बाज़ जगहों में उन्होंने कहा कि भई फलाने को कहा है कि वो निकल आए, हमने उसी वक़्त उसके ऊपर अमल किया। तो लीड उनका था और उन्होंने सबको साथ चलाना था। मेरा ख़्याल है कि इत्तेहादी जो है उन्होंने जितनी मुमकिन हो सकता था उन्होंने इमदाद की है। अच्छा, तो शेरपाल साहब, अभी आपने ज़िक्र भी किया अपने बातों में कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बढ़ रही है। स्वात में जो कुछ हुआ वहाँ पे अब लोग उठ रहे हैं। कल भी शुमाली वज़ीरिस्तान में एक खुदकुश हमला हुआ, टीटीपी ने जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, और फिर आईएसपीआर की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया जिसमें अफ़गानिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अफ़गान सरज़मीन जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला था वो भी हमने देखा कि कुछ टाइम तक तो चलता रहा, लेकिन फिर उसमें भी तातुल आ गया है। और यहाँ पे अभी जो सूबाई, हमें ऐसा लगता है कि जो सूबाई हुकूमत है और मरकज़ी हुकूमत है
वो दोनों एक पेज पे नजर नहीं आते। यानी अभी तो ये कुछ बातें शुरू हो गई है, कुछ बयानात हम देख रहे हैं जो मरकज से भी जारी हो रहे हैं, सूबे से भी। लेकिन आज से अगर दो तीन महीने पहले की बात करें तो कोई जो है ना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जो एक बहुत बड़ा मसला है, आप समझते नहीं है कि ये दोनों हुकूमतें जो है बिल्कुल इस पे कोई बात ही नहीं कर रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है? ये बिल्कुल सही है कि एक पेश भी नहीं है, और सैलाब में भी आपने देखा कि एक पेश भी नहीं थे। जी। अब भी एक दूसरे के साथ किसी चीज में तावन नहीं कर रहे हैं। देखें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो मेंटेन करना सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई जी। हुकूमत अगर उनको फिर ज़रूरत पड़े तो वो मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त कर सकती है कि आप अपनी मदद अपने फोर्सेस भिजवाएं, चाहे वो सिविल आर्म फोर्सेस है, चाहे वो फौज है, तो वो दरख्वास्त कर सकती है फिर उससे। लेकिन यहाँ पर तो सूबाई हुकूमत ने कुछ खुद कोई कार्रवाई नहीं की। ये जी। स्वात का इलाका जो है, ये चीफ मिनिस्टर का अपना इलाका है, और ख़ासकर मटा तहसील तो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर है। तो उन्होंने जी तो अभी बिल्कुल। तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया, और उससे पहले कुछ भी ऐसे नहीं किया, और सब ने ये उनकी जो तोपें हैं वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ होगी कि भई मरकज़ी हुकूमत कुछ नहीं कर रहा। तो हम्म। ये मैं समझता हूँ कि गलत वो है। इनके पास स्वात में पहले अगर 2,500-3,000 पुलिस थे, अभी तकरीबन 15-16,000 पुलिस मौजूद है वहाँ पर। तो उनको जी। इस्तेमाल करे, और वो इसके अहल है कि सब सब सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, जो मुआहदे किया, जो वहाँ पर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो जी। उसमें भी खामी इस लिहाज से है कि पहले तो पार्लियामेंट को बाद में इन्होंने वो लिया, एतमाद में लिया जब उन्होंने शोर मचाया। पहले तो ये जी। इस बात का तयन करना चाहिए था कि मुज़ाकरात किससे होंगे। आया हम्म। अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे, या डायरेक्ट टीटीपी के साथ होंगे। तो इस पे तो उन्होंने तो अपने तौर पर वो किया है। सूबाई हुकूमत कहती है कि जी हमारा इसमें कोई अमल नहीं है, हालांकि सूबाई हुकूमत का तर्जुमान तो ये आखिरी जो डेलीगेशन गया था उसके साथ उसका सरबराह था, और उन्होंने, और इससे पहले भी बिल्कुल। उस डेलीगेशन में वो गए हैं। जितने भी बाकी लोग गए हैं तो वो तो सूबाई हुकूमत के लोग थे। अब पहले फाटा के लोग जिले में थे, और ये फाटा तो फाटा डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, तो सूबाई हुकूमत के होते, तो उनकी मंशा, उनकी मर्जी के मुताबिक वो गए थे। तो ये अभी जी। हम जी। इस वक्त हमें ये पता नहीं, उन्होंने फिर कहा कि जी जंग बंदी होगी, या इस वक्त अभी सीज फायर हो गया। अभी हमें बताया जाए कि आया वो सीज फायर अब भी है या नहीं है, और ये जो लोग वहां पर हम्म। वहां से आए थे, क्या पोजीशन है उसकी। तो ये सारा चीजें जो है इसमें अभाम है, और उसकी बुनियादी वजह ये है जो आप ने शुरू में कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक पेज पे नहीं है। वहाँ के कोर कमांडर ने जी। जो कुछ किया, तो चाहिए था कि वो सूबाई हुकूमत को भी उसमें एतमाद में लेते, और वफाकी हुकूमत में को भी, और पार्लियामेंट को भी। शुरू करने से पहले पार्लियामेंट को इस्तेमाल में लेना चाहिए था कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो वो नहीं हुआ, बाद में पहले वो 2-3 जरगे गए हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में आए उनका कि जी ये सूरत हाल है। तो ये तो फिर कोई उस तरीके से बात नहीं हुई ना। असल बात तो ये है कि पहले एक प्लान बनाया जाता है, मनसूबा बंदी बनाई चाहिए कि किस तरीके से इनको हमने इससे इनसे बात करनी है। तो आया अफगान हुकूमत से बात करनी है, या इनसे डायरेक्ट बात करनी है, तो यहाँ पर भी अब हम सामने आता है। तो मेरा ख्याल है कि अब तो लगता है ऐसी है, जो कल के वाक़यात भी हुए इससे पहले भी, कि सीज फायर तो नहीं है, और वो भी यहाँ पर अपने वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और मरकजी हुकूमत या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगता है ऐसी है कि अब तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला, और इसको दोबारा अगर स्टार्ट करना है, तो उसमें सब स्टेक होल्डर्स को पहले एतमाद में लें, उसके बाद
दोबारा जो है मुज़ाकरात शुरू करें। अच्छा, आफ्ताब अहमद खान शरपा साहब, ये जो अभी हाल ही में यानी चंद महीनों से मुसलसल लोग जो है ये उठ रहे हैं, स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक, बल्कि अब तो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी लोग जो है ना अमन की हिमायत में उठ रहे हैं। तो इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं, इसमें आपकी पार्टी के लोग भी होंगे। तो ये अगर यानी ये सिर्फ अमन की बात कर रहे हैं, अमन की हिमायत कर रहे हैं, तो ये यानी आप इसको क्या नाम देंगे? ये किस तरह का एक पैगाम है? क्या ये हुकूमत के लिए इसमें क्या पैगाम है, ये जो लोगों का उठना है? मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा कदम लिया है, अवाम ने लिया है। अवाम अगर आप देखें, स्वात के लोगों को देखें, अच्छा। बलूचिस्तान के लोगों, वो पहले से इतने उनके ऊपर इतनी मुश्किलात सामने आई हैं, तबाही आई है। स्वात के लोग भी अपने नकल मकानी कर चुके थे पहले, वजीरिस्तान के लोग भी नकल मकानी कर चुके हैं, अभी तक पूरी उस तरीके से बहाल नहीं हुए। रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या होता है। तो अब लोगों ने कहा कि भई ये काफ़ी हो गया, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक पैगाम है हुकूमत को कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम अमन के लिए बाहर निकले हैं। और इसका मेरा ख़्याल है कि मैसेज उन लोगों को भी गया है, टीटीपी को भी मैसेज गया है कि अब अवाम भी बाहर निकले हैं। और ये एक ऐसा कदम है भी, मेरा ख़्याल है इस जुमे को भी रिपोर्ट में भी एक बड़ा इज्तिमा होने वाला है, और उसमें भी लोग निकलेंगे। और अपना ये उनकी एक ही डिमांड है कि हमें अमन चाहिए, इस मुल्क में अमन चाहिए, इस धरती पे अमन चाहिए। और ख़ासकर पुख्तूनों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, और जो हुँ। पहले से हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों के तादाद में लोग शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारे पुलिस वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है, सबको निशाना बनाया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा अभी पश्तून भी इस मसले को बर्दाश्त करने के लिए, और उनमें सब्र का वो मादा जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से बता के लिए भी कॉलें आ रही है, टारगेट किलिंग भी हो रही है। हो रही तो है, ये सब बिल्कुल। चीज़ें जो हैं, ये लम्हे फ़िक्र है लोगों के लिए। और अगर हुकूमत ने बरवक़्त सूबाई हुकूमत ने बरवक़्त इक़दामात ना लिए, तो ये उनके उससे ये दायरा कार से ये मसला निकल जाएगा। और फिर लोग अपने तौर पर अपना बंदोबस्त करने पे मजबूर होंगे। अच्छा, अगर ये मुज़ाकरात तो अभी मुअत्तल है, अगर कल को फिर से मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होते हैं और ये लोग भी उठ रहे हैं, लोग अगर क्या आप समझते हैं कि लोग उसकी मुखालफत करेंगे? और अगर वो मुखालफत का ऐलान करते हैं, तो फिर क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं? तो देखिए जी, लोगों को तो एतमाद में लेने की ज़रूरत है। अच्छा। उनको आप एतमाद में लें। हर एक जगह इनके अपने तंजीमें हैं, स्वात में भी है, दूसरी जगहों में भी हैं। उनके साथ बैठ के बात करें कि ये जी। सूरत हाल है, हम ये इक़दामात लेना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि ठीक है, तो सही है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, क्योंकि वो लोग जो हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। स्वात में जो ये लोग निकल रहे हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड पार्टी एफिलिएशन से के उस पे नहीं है। सब जी। उसमें एक पॉइंट एजेंडा के साथ वो रहे हैं। तो उनके जो तंजीमें हैं, उनसे भी बात करें, तो फिर उसके बाद एक लाएअमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। आफ्ताब अहमद खान शरपाव साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बयान किया कि अगर लोग उठ रहे हैं, तो फिर से अगर इस तरह का मुज़ाकराती सिलसिला होता है, तो उसमें फिर अवाम का पॉइंट वो उनको भी शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।